अभी सब लोगों ने डिसाइड किया है कि अगर नहीं मिलेगा तो दोबारा हम यहीं आएंगे, होली भी यहीं मनाएंगे, अब इलेक्शन में भी जाएंगे, वहाँ पर भी हम अपना घर मांगेंगे, इलेक्शन में भी घर मांगेंगे इनसे जाके। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें हमारे घर। अभी सब लोगों ने डिसाइड किया है कि अगर नहीं मिलेगा तो दोबारा हम यहीं आएंगे, होली भी यहीं मनाएंगे, अब इलेक्शन में भी जाएंगे, वहाँ पर भी हम अपना घर मांगेंगे, इलेक्शन में ही घर मांगेंगे इनसे जाके। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें हमारा घर चाहिए बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एस्टेट का पहला वेब न्यूज चैनल जो सिर्फ रियल एस्टेट से जुड़ी हुई तमाम खबरें दिखाता है। आज हम बात करेंगे माहिरा होम्स प्रोजेक्ट की कि आखिरकार क्यों माहिरा होम्स के बायर्स को लगातार प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है और क्यों अभी तक उनके सपनों का आशियाना बिल्डर उन्हें नहीं दे पाया है। साथ ही आज हम आपको दिखाएंगे माहिरा होम्स के बायर्स ने बिल्डर्स निवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन क्यों किया है, वो क्यों डायरेक्टर के घर के सामने जाकर उन्होंने अपनी भड़ास निकाली है, बायर्स ने अपनी नई मांग बिल्डर्स के सामने क्या रखी है, जिसको लेकर एक बार फिर माहिरा होम्स के डायरेक्टर की तरफ से बायर्स को आश्वासन दिया गया है। आखिर क्या है ये बायर्स की नई मांग और क्यों बिल्डर्स के घर के बाहर बायर्स को प्रदर्शन करना पड़ा है, क्यों इस प्रोजेक्ट के बाद विधायक धर्म सिंह छोकर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इन तमाम सवालों के जवाब डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंचा सके। माहिरा होम्स प्रोजेक्ट के बायर लगातार प्रोटेस्ट करते रहते हैं, कभी प्रोजेक्ट साइट पर तो कभी माहिरा होम्स के डायरेक्टर सिकंदर छोकर के पिता और समालका से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर के घर के बाहर, तो कभी माहिरा होम्स के डायरेक्टर सिकंदर छोकर के डीएलएफ निवास के बाहर। तो सबसे पहले सेक्टर 68 के माहिरा होम्स प्रोजेक्ट की बेसिक डिटेल जान लेते हैं। दरअसल ये पूरा प्रोजेक्ट 10 एकड़ में फैला हुआ है जिसमें 14 टावर हैं और करीब 1500 के आसपास फ्लैट। इस पूरे प्रोजेक्ट को 2018 में लॉन्च किया गया था और 2022 में डिलीवर करना था, लेकिन बायर्स की माने तो बिल्डर ने अपने अकाउंट से पैसे को डाइवर्ट किया और उसके बाद प्रोजेक्ट का लाइसेंस कैंसिल हो गया। साथ ही रेरा और ईडी की तरफ से बिल्डर के अकाउंट को फिलहाल बंद कर दिया गया है और ऐसे में अभी भी बायर्स को लगता है कि उनकी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई सब डूब गई है और इसी को लेकर ये बायर्स बिल्डर्स के आगे गुहार लगाते हुए नजर आते हैं और प्रोटेस्ट करने को मजबूर भी हैं। देखिए सर, हम माहिरा सेक्टर 68 के बायर्स हैं। 2018 में हमने प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था जो हमें अलॉट हुआ था, तो आज 6 साल बीत चुके हैं। इसका कुछ भी पोजीशन वगैरह कुछ नहीं हुआ। 60% इनकी कंस्ट्रक्शन अभी चली है, 100% पेमेंट हमारी जा चुकी है, तो 90% बायर्स अभी लोन पे है। 90% बायर्स अभी बैंक लोन के ऊपर हैं जिनकी EMI चल रही है। सब परेशान बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो हमारी डिमांड अभी एक रिलीफ की है, जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होती, पोजेशन हमें नहीं मिलता है, हमें रिलीफ दिया जाए। हमने डिमांड करी है 25,000 पर पर्सन हमें एज अ रेंट प्रोवाइड करें ताकि हम अपना जो रेंट है वो पे कर सकें, या एक फ्लैट दें 2 BHK का सिमिलर जहाँ पे हम रह सकें ताकि हमारा बर्डन वगैरह थोड़ा कम हो, क्योंकि अभी जितने भी बायर्स हैं ऑलमोस्ट रेंट के ऊपर हैं और EMI साथ में पे कर रहे हैं। आश्वासन अभी उन्होंने 15 दिन का टाइम मांगा है हमसे कि 15 दिन के अंदर इसका रिप्लाई करेंगे। इनका एक कोर्ट केस चल रहा है हाई कोर्ट के ऊपर जिसका जजमेंट आने वाला है। वो कह रहे हैं कि अभी रिजर्व है दिसंबर 15 से, तो मैक्सिमम वो 2.5 महीने का टाइम लेते हैं, तो 2.5 महीने के अंदर इसका रिजल्ट आना चाहिए। तो उसका टाइम मांगा कि जो डायरेक्शन मिलेगी कोर्ट से उसके बाद वो तय करेंगे क्या करना है। 2 साल से आश्वासन मिल रहे हैं हमें। जब इनका लाइसेंस कैंसिल हुआ था तो DTCP से आश्वासन मिला था कि ये कंस्ट्रक्शन पूरी करवाएंगे विद इन 6 मंथ्स, वो कुछ नहीं हुआ। रेरा से आश्वासन मिल चुका है हमें, रेरा ने इसका अकाउंट फ्रीज करके रखा हुआ है, तो रेरा से भी आश्वासन मिला है। तो 2 साल से आश्वासन ही मिल रहा है, काम कुछ नहीं हुआ ग्राउंड पे। 60% काम है अभी पूरे प्रोजेक्ट का और 2 साल से ऐसे ही लटके हुए हैं अभी। जी, मेरा नाम सचिन कुमार है, मैं रेवाड़ी हरियाणा का निवासी हूँ जी। मैंने सन 2018 में माहिरा प्रोजेक्ट में निवेश किया था जी। माहिरा का एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट आया था, 2018 में लॉन्च हुआ है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और रेरा से सारे लाइसेंस के साथ ये प्रोजेक्ट इशू हुआ था। देखिए, आप भी समझते हैं कि सारे लाइसेंसेस मिलने के बाद इससे कोई सेफ और सिक्योर प्रोजेक्ट नहीं था जिसमें हम लोग निवेश कर सकें। लेकिन इसके बाद भी क्या हुआ, 2018 का प्रोजेक्ट हमें 2022 में मिलना था मार्च, और आज 2024 में निकल के जा रही है और हम यहाँ सड़कों पे धक्के खा रहे हैं दोपहर बारिश में। 6 साल हो गए जी, आश्वासन मिलते जा रहे हैं, और यहीं से नहीं, बिल्डर से ही नहीं। बिल्डर तो आश्वासन दे ही रहा है झूठे,
सारे डिपार्टमेंट हम कहाँ कहाँ नहीं गए, हमने गुड़गांव में धक्के खाए, चंडीगढ़ में धक्के खाए, रेवाड़ी में, जितने हमारे लीडर है अपोजिशन के और सरकार के, सभी कहने को यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है और हमारे साथ ये हो रहा है। और ये जब हो रहा है हमारे साथ जब यहाँ का जो हमारा बिल्डर है वो कांग्रेसी है और वैसे डबल इंजन की सरकार है हरियाणा में। इसके हिसाब से तो उन्हें तुरंत इसको अंदर करना था या इसका प्रोजेक्ट देकर प्रोजेक्ट बनवाना था। लेकिन लगता क्या है कि सारे मिली भगत है इनकी, अपोजिशन और बीजेपी की। बायर्स की माने तो उन्होंने 100% तक पेमेंट बिल्डर को दे दी है, उसके बाद भी अब ईएमआई और रेंट देना पड़ रहा है। इसी को लेकर ये प्रोटेस्ट किया गया और बिल्डर से मांग की गई कि उनको रिलीफ के तौर पर 25,000 रुपए हर महीने दिए जाएं। फिर 2 BHK का फ्लैट उनको दिया जाए ताकि कम से कम ईएमआई और रेंट की मार से बायर्स को राहत मिल सके। इसी को लेकर माहिरा होम्स के डायरेक्टर सिकंदर छोकर की तरफ से बायर्स को 15 दिन का समय दिया गया है। अभी भी बायर्स को ये लगता है कि वे केवल आश्वासन दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वो लगातार डीटीसीपी और रेरा की तरफ से भी बायर्स को कई बार आश्वासन मिल चुका है। तो वहीं बायर्स ने भी ऐलान कर दिया है कि अब इस बार काली होली बिल्डर्स के घर के बाहर ही मनाई जाएगी। साथ ही डायरेक्टर के पिता और कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह छोकर का चुनाव में विरोध प्रदर्शन वो लोग करने वाले हैं। बायर्स का कहना है कि वो अपना घर चुनाव में ही मांगेंगे और बायर्स ऐसा करते हैं तो आने वाले दिनों में धर्म सिंह छोकर की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। नाम लक्षित, सेक्टर 68 में एक बायर हूँ और मेरा प्रोजेक्ट भी ऐसी जैसे सब लोग फंस रहे हैं वैसे फंस गया है। अब हम सब लोगों ने डिसाइड किया है कि इतने परेशान हो गए, हर बार कोई ना कोई आश्वासन मिल जाता है, कभी कोई पापा, कभी मम्मी, कभी कुछ, कभी कैसे, अभी ये हाई कोर्ट ने छेड़ दिया, वो कोर्ट ने छेड़ दिया। अभी सब लोगों ने डिसाइड किया है कि ये अगर नहीं मिलेगा तो दोबारा हम यहीं आएंगे, होली भी यहीं मनाएंगे, अब इलेक्शन में भी जाएंगे, वहां पर भी हम अपना घर मांगेंगे, इलेक्शन में ही घर मांगेंगे इनसे जाके। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें हमारा घर चाहिए। बिल्कुल करेंगे जी, हमें तो घर चाहिए जी। हमारे तो घर के रास्ते कैसे मिलेंगे? उन्होंने वादा किया है हमें कि मैं आपको बिल्कुल रिजल्ट दूंगा, तो नेताजी ने हमसे खुद वादा किया है, तो हम तो घर लेंगे ना। हम कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम हर बार इनका साथ दे रहे थे, लेकिन ये हमारा साथ ही नहीं दे रहे हैं, तो क्या करेंगे हम? हमें हमारा घर चाहिए, बस एक ही रिक्वायरमेंट है। और इनके प्रोजेक्ट में जिस तरीके से सब लोग फंसे हैं, मैं भी फंस गया हूँ। मेरे पापा इनकी वजह से स्ट्रेस लेके अभी पूरे बेड पे हैं, उनको स्ट्रेस इतना हो गया, उनको अटैक आ गया एंड नाउ ही इज ऑन बेड। वो चल भी नहीं पा रहे हैं और वो मूवमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं, इतनी डिफिकल्टीज है। हम लोग रेंट पे कर रहे हैं, ईएमआई पे कर रहे हैं और बाकी के घर के खर्च ला रहे हैं, जिसकी वजह से हमें इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि ना तो बच्चों की फीस दे पा रहे हैं, ना रेंट दे पा रहे हैं और ना इसकी ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं। बैंक की ईएमआई अगर हम रोक देते हैं तो बैंक हमें नोटिस देता है कि हमें पिछला पेमेंट पूरा करो, क्योंकि बैंक लोन ही नहीं कर रहा है, इसको पैसे नहीं दे रहा। इन सारी प्रॉब्लम के साथ में अभी ये डिमांड हमारे एसोसिएशन के थ्रू रखी गई है कि आप इमीडिएटली कुछ रिलीफ दिलाई जाए, जिससे कि हम कम से कम जो बायर्स है उनका थोड़ा बर्डन कम कर पाए। या तो हमें घर दिया जाए सिमिलर उस एटमॉस्फेयर के हिसाब से, या सिमिलर कैटेगरी के हिसाब से हमें जो है रेंटल जो भी होता है वहां पर रहने का 2 BHK का वो प्रोवाइड किया जाए, ताकि हम वहां रह सके। इसके जस्ट सामने सेक्टर 67 का एक प्रोजेक्ट है, वहां पर रेंट 30-35 हजार रुपए चल रहा है। वो कोई भी रेंट की एक अमाउंट हमें दे दी जाए, या हमें वहां पर शिफ्ट कर दे कि भाई ठीक है, जब तक घर बना रहा हूं मैं, टाइम लग रहा है, या कोर्ट केस चल रहे हैं। कोर्ट केस तो इनकी वजह से चल रहे हैं ना, हमारी वजह से नहीं चले। डॉक्यूमेंट मेरे पूरे थे तभी तो बैंक ने मुझे लोन दिया, डॉक्यूमेंट तुम्हारे पूरे नहीं थे तभी तो तुम्हारे केस में फंसा दिया लोगों ने। तो वो मेरे को नहीं पता तुम्हारे डॉक्यूमेंट कहाँ से पूरे नहीं थे, तुम कोर्ट केस में कैसे फंस गए। मेरे को मेरा घर दिया जाए, नहीं तो मुझे घर की जगह पर उतनी जगह का एक फ्लैट दिया जाए ताकि मैं वहां पर रह सकूं। मेरा नाम हीना रामाचंद्रन है और मेरा जो फ्लैट है वो टावर ए में है 908। हमें इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं रह गई है। अब हमें झूठे में आश्वासन पे आश्वासन, कभी कहते हैं कि कोर्ट का वो अटका हुआ है, कभी ये लोग अपना वो करते हैं। हमें कब प्रोजेक्ट मिलना था, 2024 हो गई है, हम लोग रेंट भर रहे हैं, ईएमआई भर रहे हैं, लोन पे जो एक्स्ट्रा ये वो आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, वो भी हमें हमारे सर पे है, जबकि ये आराम से अपने घरों में बैठ के हमें रोज झूठे बहाने दे रहे हैं। कोरोना के टाइम पे जब गवर्नमेंट ने भी कह दिया था कि ईएमआई पे थोड़ी सी लीनियंसी बरती जाए, आप नहीं इस तरीके से कर सकते, इन्होंने हमसे जबरदस्ती करके कि आपका फ्लैट कैंसिल कर दिया जाएगा, आप हमें इतने पैसे दीजिए। कई लेडीज ने, इंक्लूडिंग मी, आई हैव द रिसिप्ट कि मैंने मुथूट में रख के गहने अपना लिया है। और ये घर मेरा भी नहीं, मैंने अपनी मदर का घर बेचा था मम्मी ने, और उनके लिए फ्लैट लिया था। आई एम जस्ट अ कोनर, जिनकी वजह से मुझे उनको लोन मिला उस घर से।
अभी मुझे रोज अपने घर से ताने सुनने पड़ रहे हैं कि माँ को घर से बेघर किया है और घर भी नहीं है उनके पास। एक जगह नहीं, कई जगह हम लोग रेंट भर रहे हैं और बिल्डर को कोई मतलब नहीं, वो अपनी गाड़ियों में अपने घरों में आराम से बैठे हुए हैं। बहरहाल एक तरफ बायर्स 100% पैसा जमा करके परेशान हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ माहिरा होम्स के डायरेक्टर लगातार लोगों को भरोसा दिलाने में लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच विभागों और बिल्डर्स की इस लड़ाई के बीच सबसे ज्यादा सफर अगर कोई कर रहा है तो वो है इस प्रोजेक्ट में पूरी जिंदगी भर की कमाई लगाने वाले बायर्स। आपको ये खबर कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि आखिरकार इन बायर्स को उनके सपनों का आशियाना कब तक मिलेगा? ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग माहिरा होम्स प्रोजेक्ट की असलियत जान सके। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।